वजीर आजम अक्सरियत की हिमायत खो चुके या नहीं? इमरान खान कल कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। सदर मुमलिकत ने असम्बली का इजलास तलब कर लिया। कौमी असम्बली में इस वक्त 341 अरकान मौजूद। हुकूमती इत्तेहाद के पास 181, जबकि अपोजिशन जमातों के पास 160 अरकान हैं। हुक्मरान इत्तेहाद को अपोजिशन पर 21 वोटों की अददी बरतरी हासिल। वजीर आजम को ऐवान का एतमाद हासिल करने के लिए 172 अरकान की हिमायत हासिल करना होगी। अगर वजीर आजम नाकाम रहे तो सदर मुमलिकत वजीर आजम के दोबारा इंतखाब के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को कहेंगे। PTI की हिकमत अमली तैयार, अरकान को वक्त से कबल पार्लियामेंट हाउस पहुंचने की हिदायत। सीधी बात करता हूँ, हमारे 16 अरकान ने पैसे लेकर खुद को बेचा। अगर अरकान की नज़र में मैं गलत हूँ तो बेशक मेरा साथ छोड़ दें। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। बोले, जिसको मुझ पर एतमाद नहीं खुलकर इजहार करे। आपको आवाम ने वोट की अमानत देकर ऐवान में भेजा, आप लोग ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करें। पैसे लेकर वोट देना बददियानती है। एक मकसद से सियासत शुरू की, जमहूरियत और आज़ादी राय पर यकीन रखता हूँ। मुझे कोई ब्लैकमेल करके अपनी बात नहीं मनवा सका। इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान के वजीर आजम के हक में नारे, KP से ताल्लुक रखने वाले अरकान जज्बाती हो गए। कहा, वजीर आजम साहब आप अपने मकसद पर डटे रहें। PTM कौमी असम्बली के इजलास का बायकॉट करेगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं PTM का कोई रुकन इजलास में शिरकत नहीं करेगा। अदम एतमाद तो यूसुफ रजा गिलानी की जीत के साथ ही हो गया था। कौमी असम्बली के इस इजलास की कोई सियासी अहमियत नहीं, इनके हाथ से सब कुछ निकल चुका। आज़ादी मार्च के बाद से हवाओं का रुख तब्दील होना शुरू हुआ। इमरान खान की तकरीर हारे हुए शख्स की थी। सदर मुमलिकत ने भी एतमाद खोने की बात की। मुस्तकबिल का फैसला 8 मार्च को होगा। हमसे कोई राबते में नहीं, अपने फैसले पर कायम है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी सुबह तलब। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों का वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। MQM और मुस्लिम लीग काफ के वफूद की इमरान खान से मुलाकातें। मुत्तहिदा के वफ्द ने कहा, मौजूदा गवर्नेंस निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं मगर वजीर आजम के साथ खड़े हैं। इस बात का मुकम्मल यकीन है, इमरान खान करप्शन करते हैं ना किसी को करने देते हैं। इमरान खान ने कहा, मेरा मकसद इक़्तिदार नहीं, अवाम की फलाह है। शफाफ निज़ाम की तब्दीली के लिए कोशिशें कर रहा हूँ। इदारों की मजबूती और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जिदोजहद जारी रहेगी। मुस्लिम लीग काफ के वफ्द ने यकीन दहानी कराई, हफीज शेख को भी वोट दिया था, वजीर आजम को भी देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की अली जैदी से भी मुलाकात। कहा, हुकूमत के इत्तेहादी होने के नाते हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन। कोई आइन इजाजत देता है चोरी करने की? आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया, ये सीक्रेट बैलेट करवा के। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। प्रेस रिलीज जारी। कहा, हमें काम करने दें, मुल्क की इदारों पर कीचड़ ना उछालें, कुछ तो एहसास करें। किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हैरान कुन बात है, एक ही इलेक्टोरल में, एक ही अमले की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? अगर किसी को हमारे फैसलों पर एतराज़ है तो आईनी रास्ता इख्तियार करे, हमें आज़ादाना तौर पर काम करने दें, किसी दबाव में आए ना ही आएंगे। अगर इसी तरह आईनी इदारों की तज़हीक की जाती रही तो ये उनकी कमज़ोरी है, ना कि इलेक्शन कमीशन की। अगर कहीं इख्तलाफ है तो शवाहिद के साथ आकर बात करें। इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो ख्यालात हमारे मुशाहिदे में आए उनको सुनकर दुख हुआ। अपनी जो गैर जानबदारी और अपनी जो आज़ादी है वो अपने इक़दामात से जाहिर करते हैं, वो प्रेस रिलीज़ से जाहिर नहीं करते। दुखी होने की नहीं, शर्मिंदा होने की जरूरत है। इदारे गैर जानिबदारी प्रेस रिलीजों से जाहिर नहीं करते। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के एलामिये पर रद्द अमल। वफाकी वज़रा मैदान में आ गए। फवाद चौधरी कहते हैं, इमरान खान के बयान पर प्रेस रिलीज जारी करना गैर मुनासिब है। वजीर आज़म ने कहा था, इलेक्शन को शफाफ बनाने की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन ऐसे इकदामात उठाए जिससे उनकी गैर जानिबदारी सामने आए। शिबली फराज ने कहा, इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद होते हैं, बुनियाद ठीक होगी
तो इमारत खड़ी रहेगी। नवाज शरीफ जैसे लोगों ने धांधली की रिवायत शुरू की। शफाफ इलेक्शन के रास्ते में रुकावटें खड़ी की गईं। बैरिस्टर अली जफर बोले, ये कहना कि आप किसी इदारे पर तनकीद नहीं कर सकते दुरुस्त नहीं। तनकीद करना हमारा हक है। फैसला हो गया है, आप पर अदम एतमाद हो गया है। आपको अब इक्तदार से चिमटे रहने का कोई हक नहीं है। आप फेल हो गए हैं, आप अवाम का एतमाद खो चुके हैं। मरियम नवाज का फिर वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। कहती है, अदम एतमाद का वोट तो इमरान खान के खिलाफ आ चुका। जमीर पर वोट देने वालों को आप सामने खड़े होने का कह रहे हैं। वजीर आजम से मुतालिक सदर की समरी को पब्लिक किया जाए। समरी में लिखा है, वजीर आजम ऐवान में अक्सरियत खो चुके हैं। कौम को समझ आ गई सिसिलियन माफिया क्या होता है। मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं। इमरान खान इस्तीफा दे। सेनेट इलेक्शन में इनका कच्चा छट्टा खुल चुका। अवाम जाग रहे हैं। आइंदा वोट पर डाका नहीं डाला जाएगा। हमने इदारों के फैसलों को तस्लीम किया और उनके तकद्दुस के लिए जेलें भुगती हैं। इलेक्शन कमीशन ने खुफिया बैलेट पर आईनी पोजीशन ली थी। ऑपोजिशन के मजबूत इत्तेहाद ने हुकूमती सफ़ों में दरारें डाल दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की अख्तर मेंगिल और डॉक्टर अब्दुल मालिक से गुफ्तगू। कहा, यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी जमहूरियत की फतह है। इमरान खान की नाम नहाद तब्दीली को हुकूमत के बाज़मीर अवामी नुमाइंदों ने भी मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कोई इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म को तो इलेक्शन कमीशन की तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन वो नाकामी पर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। हुकूमती इत्तेहादी GDA के सेनेट इलेक्शन में धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन और अदालत जाने का ऐलान। वजीर आजम से इंक्वायरी कराने का मुतालिबा। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं ने कहा कि वजीर आजम तहकीकात करें, जमीर बेचने वाले 6 अरकान कौन हैं। वजीर आजम को खत भी लिख दिया। कहा, PTI के 7 में से 6 अरकान ने हमें वोट नहीं दिया, इन पर शक है। PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में GDA ने वजीर आजम के सामने ये मामला भी उठा दिया। फहमीदा मिर्जा ने कहा कि वादे के मुताबिक PTI MPs ने हमारे सेनेट उम्मीदवार को वोट नहीं दिए। इमरान खान बोले, हमारे जिन लोगों ने सिंध में वोट बेचे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 179 मेंबर वजीर आजम को एतमाद का वोट देंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, कभी किसी वजीर आजम ने ऐसा जुर्रतमंदाना फैसला नहीं किया। शेख रशीद बोले, जिन लोगों ने सेनेट में वोट नहीं डाला वो भी आज मौजूद थे। वजीर आजम करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। शिबली फराज कहते हैं, पैसे के बल पर जो लोग आते हैं वो अपने मफादात का ही ख्याल रखते हैं। जमहूरियत ने दुरुस्त जड़ें पकड़नी है तो हॉर्स ट्रेडिंग रोकना होगी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 3 अरकान नहीं आए, कॉल करके ना आने की वजह बताई। फिरदौस आशिकावान बोली, तमाम इत्तेहादी वजीर आजम के साथ हैं। इमरान खान ने क्रीज से बाहर निकलकर छक्का लगाया। ना एतमाद का वोट देंगे, ना ही लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। जमात इस्लामी का 2 टोक मौक़िफ़। सराजुल हक कहते हैं, इमरान खान के अपने ही लोगों ने उन पर अदम एतमाद किया। हुक्मरान जमात के 12-16 नहीं, सारा टब्बर ही बिकाऊ है। 26 मार्च को PDM के लॉन्ग मार्च में भी शिरकत नहीं करेंगे। हम हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक चलाएंगे। अली हैदर गिलानी वीडियो स्कैंडल के समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 11 मार्च को समाअत करेगा। वजीर आजम की जानिब से सेनेट इलेक्शन से कबल खवातीन अरकान को फंड्स देने का भी नोटिस। पीपल्स पार्टी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 11 मार्च को ही समाअत होगी। गुज़श्ता सेनेट इलेक्शन में KP की वीडियो स्कैंडल पर नून लीग की दरखास्त पर समाअत 9 मार्च को होगी। करप्शन का खात्मा मेरा मिशन है। किसी किस्म की नरमी और समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की मारूफ सियासी शख्सियत मुनीर अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। मुनीर अहमद खान का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। इमरान खान ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी समेत तमाम मसाइल की जड़ साबिका हुकूमतों की लूटमार और करप्शन है।
चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब, राब्ते तेज। सादिक सिंजरानी का MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी को फ़ोन, सेनेट के इंतखाब में हिमायत की दरख्वास्त। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, राब्ता कमेटी इजलास में मुशावरत के बाद फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक MQM का डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले अपना उम्मीदवार लाने पर भी गौर। तहरीक इंसाफ ने NA-75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंतखाब कराने का फैसला कलअदम करार देने और नतायज जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्ही ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ के बरक्स फैसला दिया। कमीशन ने दस्तयाब रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। दोबारा इलेक्शन का कोई जवाज़ नहीं। रिपोलिंग का मतलब अवाम को दोबारा अमन व अमान की सूरत हाल में धकेलना है। वज़ीर आला पंजाब के सियासी राब्तों में तेजी। इस्लामाबाद में क़याम 2 रोज मजीद बढ़ा दिया। कहते हैं इंशाअल्लाह अरकान कौमी असम्बली कल वज़ीर आज़म इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार करेंगे। अपोजिशन फाउल प्ले की आदी है। मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने कहा, धांधली से 1 सीट जीतने वाले इखलाकियात के भाषण दे रहे हैं। खरीदो फरोख्त और मफाहमत के बादशाहों ने धांधली का बाजार गर्म कर रखा है। ख्वाजा सलमान रफीक की एहतसाब अदालत के अहाते में गंदगी की शिकायत। जज ने जवाब दिया, हमें जो गंद दिया है उसमें रहना सीखो। ये आप लोगों ने ही सिस्टम बनाया है। जो सिस्टम दिया उसमें ऐसा ही होगा। इस गंद में हम मर जाएंगे, हमारी नस्लें भी मर जाएंगी। हम गंद में रह रहे हैं और आप तरक्की कर गए। एक बल्ब की दरख्वास्त देता हूं तो 4 माह लग जाते हैं। अब आइंदा मुझसे गंदगी से मुतल्लिक ना पूछिएगा। मौसम बदलते ही कोरोना फिर खतरे की घंटी बजाने लगा। एक दिन में वबा मजीद 52 जिंदगियां ले गई। 1579 नए केसेस। PIA ने कोरोना के बायस लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान बंद फ़ज़ाई सर्विस बहाल कर दी। हफ्तावार 3 परवाजें चलाई जाएंगी। दुनिया भर की खवातीन मसावी हुकूक के लिए आज भी कोशा। मर्दों के मुकाबले में कम तनख्वाहों समेत जिंदगी के कई शोबों में सिनफी इम्तियाज नुमाया नजर आता है। बराबरी और हुकूक के हुसूल के लिए तहारीक चलाई गई, जिसके लिए तशद्दुद का भी सामना करना पड़ा। बच्चों का वालिद से मोहब्बत के इजहार का खूबसूरत अंदाज। गुजरावाला में 10 बच्चों के बाप की शादी बेटियों ने करवा दी। आखिरी 2 बेटियों की शादी होना थी। वालिद को तन्हाई का शिकार होने से बचाने के लिए बेटियों ने अपनी ही शादी के दिन अपने वालिद की शादी भी करवाई।